हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स जोन विद पीपी। मेरा नाम प्रशांत प्रणव है और मैं आज आप लोगों को एमएस एक्सेल के अंदर क्वांटिटी शीट, सेल परचेज शीट एंड कुछ शॉर्ट फार्मूलाज के बारे में जानकारी दूंगा। शॉर्ट फार्मूला के अंदर मैंने आपको लेंथ, राइट, लेफ्ट, मिडिल और सेंटर के बारे में, मिडिल या सेंटर के बारे में बताया और प्लस में मैंने आपको कंसंट्रेट के बारे में बताया हुआ है। तो आइए हम स्टार्ट होते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं ये मेरा एमएस एक्सेल शीट है और इसके अंदर हम आज जो सीखने वाले टॉपिक्स हैं वो है मेरे, पहले मैं आपको बताऊंगा क्वांटिटी शीट के बारे में, फिर मैं आपको बताऊंगा सेल एंड परचेज शीट के बारे में, फिर कुछ शॉर्ट फार्मूलाज है उसके बारे में बताऊंगा। तो आइए, पहला टॉपिक है हमारा क्वांटिटी शीट। क्वांटिटी शीट को बनाने के लिए पहले मुझे हेडिंग चाहिए। तो हेडिंग हम कैसे बनाते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे ये वाला सेल सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये वाला सेल सेलेक्ट करके एक तो तरीका होता है कि भाई आप इस तरह से सेलेक्ट करके और मतलब कि माउस के हेल्प से आप बना सकते हैं इसको, मतलब कि हेडिंग को, ठीक है। हेडिंग के लिए स्पेस। दूसरा तरीका क्या होता है, सबसे आसान तरीका है कीबोर्ड में आपको शिफ्ट को दबा के रखना है और यहाँ पे ऐसे डाउनवर्ड एरो जाना है, फिर थोड़ा आगे तक आपको ऐसे चले जाना है, ठीक है। थोड़ा एक और ले लेते हैं, ठीक। अब यहाँ क्या करना है, हमें यहाँ पे मर्ज सेंटर का ऑप्शन को क्लिक करना है। मर्ज सेंटर के ऑप्शन को क्लिक करा, आपने देखा यहाँ पे मेरे लिए हेडिंग के लिए एक स्पेस अच्छा खासा मिल गया, ठीक है। अब हेडिंग तो तैयार हो गई। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे इसका फॉन्ट और टेक्स्ट चाहिए। तो ये साइज मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, जैसे मैं इसको थोड़ा 20 पे रख लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए, अब इसका फॉन्ट में थोड़ा चेंज कर देता हूँ, जैसे इस वाले फॉन्ट में मैंने ले लिया। अब यहाँ पे डबल सेलेक्ट करेंगे, इस तरह से आ जाएगा। आप कहोगे सर यहाँ पे थोड़ा बॉटम में दिख रहा है। बॉटम में वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, टॉप बॉटम अपने हिसाब से, जैसे ये वाला सिलेक्ट कर रखा था, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बॉटम कर रखा है, इसको अगर मैं सेंटर में कर दूंगा तो ये अब मेरा सेंटर में आएगा। इस तरह से यहाँ पे हो जाता है। अब मेरा टॉपिक क्या सिखा रहा हूँ मैं आपको, क्वांटिटी शीट के बारे में बता रहा हूँ। तो हम जो भी लिखते हैं एमएस एक्सेल में वो आपको हमेशा याद रखना है कि उसको हम ऑलवेज कैपिटल में लिखते हैं। तो यहाँ लिखते हैं हम क्वांटिटी शीट। क्वांटिटी शीट जहाँ मैंने लिख लिया। अब मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा बड़ा करूंगा। तो इस पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि हम बड़ा कैसे करते हैं, ठीक है। अब इसका फॉन्ट चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब इसको मैंने थोड़ा कलर भी चेंज कर दिया, जैसे मैंने ये वाला कलर ले लिया इसके अंदर, ये वाला। जब क्वांटिटी शीट हेडिंग बन गई, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसके आगे आपको दिखाता हूँ हम क्वांटिटी शीट बनाते कैसे हैं। अब मैं इसमें लूंगा आइटम्स, पहला जो तो होगा इसमें लिखता हूं मैं आइटम, ठीक है। नेक्स्ट वाले में लिखूंगा, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, क्वांटिटी, क्यू टी वाई, क्वांटिटी आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या आएगा, रेट होगा, तो मैं यहाँ पे रेट लिख देता हूँ। और नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास, नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास अमाउंट, ठीक है, AMT, अमाउंट हो गया। तो इस तरह से मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ। अब आइटम्स में क्या लिखता हूँ, आइटम्स में जैसे मैं कुछ भी ले लेता हूँ, माउस, फिर यहाँ पे ले लिया नोटबुक। अब देखिए ये मेरा जो है, ये जो यहाँ पे लाइन है, लाइन से बाहर जा रहा है, तो लाइन से बाहर जाने जब जाता है तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। यहाँ पे डबल सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे देखिए ये इसमें आ गया, ठीक है। अब नोटबुक आ गया। अब नोटबुक के बाद मैं क्या लेता हूँ, जैसे बुक्स ले लेता हूँ और उसके बाद नेक्स्ट क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे बैग ले लेता हूँ। ऐसे कुछ भी 5-6 आइटम ले लेंगे, बैग, फिर यहाँ लेते हैं बॉटल, फिर यहाँ क्या करते हैं, यहाँ कर देते हैं हम पेन, ठीक है। फिर यहाँ क्या करते हैं, यहाँ कर देते हैं हम वॉच। इस तरह से मैंने आइटम्स ले लिए। अब क्वांटिटी क्या करेंगे, क्वांटिटी वाले फॉर्म में आते हैं, यहाँ कर दिया 12, ठीक है। फिर नीचे आ गए, यहाँ कर दिया मैंने 15, यहाँ कर दिया 16, यहाँ कर दिया 13, फिर यहाँ कर दिया 14, यहाँ कर दिया 18, यहाँ 22। इस तरह से हम इसमें आ जाते हैं, ठीक है। अब रेट सबका डाल देते हैं, जैसे यहाँ पे 450, यहाँ पे 250, ठीक है। जैसे यहाँ पे कर देते हैं 550, ठीक है। जैसे यहाँ पे कर देते हैं हम 400, ठीक है। अब बॉटल है जैसे 200, पेन है, पेन का क्या कर देते हैं हम, जैसे 100 रुपीज का पेन है, ठीक है। और वॉच का कर देते हैं 800, ठीक है। अब इस तरह से यहाँ पे ये तो तैयार हो गया मेरे पास। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं अमाउंट निकालूंगा। अब अमाउंट निकालने के यहाँ पे दो तरीके होते हैं।
अब आपको कहोगे सर कौन कौन सा तरीका होता है, मैं दोनों ही बताता हूँ आपको। अमाउंट निकालने का फॉर्मूला, अमाउंट कैसे निकालेंगे हम, क्वांटिटी इनटू रेट कर देंगे तो अमाउंट आ जाएगा मेरे पास, ठीक है सर। तो जब क्वांटिटी इनटू रेट करेंगे तो इक्वल्स टू, इसके अंदर लिखेंगे हम इक्वल्स टू, उसके बाद सेलेक्ट कर लेते हैं इस तरह से, क्वांटिटी इनटू यहाँ पे कर देते हैं रेट, ठीक है। उसका इसको एंटर कर देते हैं तो ये आएगा। क्योंकि एमएस एक्सेल जो है ये 12 इंटू 450 नहीं समझती, ये लैंग्वेज को समझती है। हमने कैसे लिया, दूसरा तरीका और दिखाता हूँ, इक्वल्स टू लेते हैं, ठीक है। अब इसमें लेंगे सेल सेलेक्ट करेंगे, कौन सा, कि इसके अंदर मुझे 15 इंटू 250 करना है, तो 15 का क्या है, D12 है, ऊपर से D और यहाँ से 12, ठीक है। तो इस तरह से आ जाएगा। अब इसको इंटू कर देंगे किसके साथ, E12 के साथ, और इक्वल्स टू कर देंगे। एक तो तरीका ये है कि आप सेपरेट सेपरेट करके निकाल लें, दूसरा तरीका क्या है सर, दूसरा तरीका आपका यह है, अब मैंने यहाँ पे 2 सेल निकाल लिया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जाऊंगा और इसको इस तरह से बड़ा कर दूंगा, ये अपने आप ही सबके मल्टीप्लाई करके मेरे पास आ गए, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे आ जाता है। अब देखिए, अब मैं आपको यहाँ पे अब सिखाऊंगा कि अगर हमें इसका टोटल पूछे, टोटल अमाउंट कितने हैं, तो यहाँ पे अमाउंट का टोटल लिखते हैं, पहले यहाँ पे लिख देते हैं हम टोटल, ठीक है। तो टोटल लिख दिए, तो इक्वल्स टू, यहाँ पे आएंगे सम, ठीक है, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर कौन सा सम लेंगे, ये सारे, ठीक है, उसका एंटर कर देंगे तो इसका टोटल ये आ गया, ठीक है। अब एवरेज निकालना है सर, अगर मुझे इसका एवरेज निकाल, तो एवरेज के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम एवरेज, AVG, ठीक है। तो अब हम एवरेज कैसे निकालेंगे, इक्वल्स टू एवरेज। अब मुझे किसका एवरेज चाहिए, पहले यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से लेके इन सब का मुझे एवरेज चाहिए, एंटर कर दिया तो एवरेज ये आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम इसमें निकालते हैं। तो क्वांटिटी शीट मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक, अब देखिए, अब मैं आपको यहाँ पे सेल एंड परचेज शीट की ओर लेके चलता हूँ। तो जैसे मैंने ये एरिया सेलेक्ट कर रखा है, तो आपको पता ही होगा क्यों करा है, कि मैंने हेडिंग बनाने के लिए सेलेक्ट करा है। जब मैंने एरिया सेलेक्ट कर ही लिया, फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मर्ज सेंटर पे आ जाऊंगा, ठीक है। तो ये मेरा हो गया काम। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इस फॉर्म में आया, और उसके बाद इसको मैंने साइज थोड़ा बड़ा दे दिया, जैसे मैंने इसको बढ़ा के यहाँ पे 48 कर दिया, 48 नहीं 36 ही ठीक है। उसके बाद मैंने इसका फ़ॉन्ट भी चेंज कर दिया, फ़ॉन्ट भी मैंने यही वाला ले लिया, ऐसा नॉर्मल, ठीक है। इसका कलर मैंने चेंज कर दिया, ठीक है। टेक्स्ट मैंने ये वाला चाहता हूँ रेड में ही, यहाँ पे डबल टैप करा। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे सेल, उसके बाद हाइफन, फिर यहाँ पे लिखते हैं परचेज, PURCHASE, परचेज शीट, SHEET, ठीक है। अब ये आ गया। अब आपको अगर सर ये तो बाहर जा रहा है, ये क्या हो रहा है, ये मेरा बाहर जा रहा है, क्यों जा रहा है बाहर, क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया फॉन्ट में, तो इसको एक साइज छोटा कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब ये कुछ ज्यादा ही छोटा हो गया, 28 एक साइज बड़ा करेंगे तो 36 कुछ ज्यादा ही बड़ा हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे अपने हिसाब से मैं लिख सकता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे चाहता हूँ 30 के साइज में लाना, ठीक है। तो ये देखिए 30 के साइज में आ गया। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे 30 नहीं, मैं यहाँ चाहता हूँ ये 32 के साइज में आ जाए, तो ये 32 के साइज में आ गया। इस टाइप से आप साइज को भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। अब जब ये हेडिंग बन गई सर, तो अब क्या आता है, अब मैं इसके वो लिखता हूँ, टेबल बनाता हूँ इसका एक बार, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से बनाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं आइटम्स, जैसे आइटम्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता हूँ मैं, लिख देता हूँ क्वांटिटी, क्वांटिटी QTY। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं सेल, ठीक है। उसके बाद क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं जैसे परचेज, यहाँ पे परचेज, ठीक है। सेल परचेज हो गया। उसके बाद थोड़ा इसका एरिया थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, इसको सेलेक्ट करा, उसके बाद यहाँ पे आए, थोड़ा बड़ा कर दिया एरिया, ठीक है। उसके बाद परचेज हो गया। परचेज के बाद मैं आता हूँ स्टॉक में, ठीक है।
स्टॉक, OCK, स्टॉक। अब जैसे मेरे पास एक उसकी फ्रूट्स की दुकान है, ठीक है। अब मुझे पता करना है कि मेरे पास कितने कितने आइटम्स अवेलेबल है, कितनी क्वांटिटी में है, सेल कितने हुए हैं, परचेज कितने हैं, स्टॉक में और कितने चाहिए। तो उस टाइप का जो शीट तैयार होता है तो उसे हम यहाँ पे सेल एंड परचेज शीट कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए ये अब थोड़ा साइड में लग रहा है, अब मैं इसको बीच में लाने के लिए अपने टेबल के अकॉर्डिंग बीच में लाने के लिए करूंगा, इस पूरे को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर दूंगा। अब ये वाला जो है इसको कैंसिल कर दूंगा, तो ये अभी भी बीच में नहीं आया, ठीक है। तो इसको फिर से लाने के लिए यहाँ पे आके मैं थोड़ा सा वही काम करता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, इस वाले पे आके पेस्ट कर देता हूँ यार, इतना ही ठीक है, ठीक है। तो ये इस तरह से हो जाता है। अब देखिए आइटम्स में क्या क्या रख लेता हूँ मैं, आइटम्स में रख लेता हूँ जैसे मैं फ्रूट्स की दुकान है या कोई सी भी दुकान है, ठीक है। जैसे मेरी स्टेशनरी की दुकान है, तो मैं चाहता हूँ अपने स्टेशनरी के प्रोडक्ट्स को आइटम्स के अंदर यहाँ पे रखने के लिए। जैसे मेरे पास हो गई, जैसे नोटबुक हो गया, ठीक है, नोटबुक हो गई, फिर हो गया बुक्स हो गया, ठीक है, फिर हो गया मेरे पास जैसे पेन हो गए, ठीक है, पेन हो गया, उसका जैसे पेंसिल हो गया, पेंसिल हो गया, फिर जैसे मेरे पास कवर हो गया, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही बहुत सारे आइटम्स होते हैं, तो इतना ही रखते हैं। अब क्वांटिटी कितनी कितनी रख लेते हैं इसकी, जैसे यहाँ पे रख लेते हैं 20, ठीक है, यहाँ पे रख लेते हैं हम 30, यहाँ पे रख लेते हैं 40, ठीक है, यहाँ रख लेते हैं हम 50, यहाँ रख लेते हैं हम 60, ठीक है। अब देखिए सेल, सेल में आता है कि कितना सेल हुआ है। जैसे 20 में से मैंने 15 नोटबुक सेल कर दिया, ठीक है। अब जैसे 30 किताबें थी उसमें से मैंने 25 सेल कर दिया, ठीक है। अब 40 था, इसमें से मैंने 35 सेल कर दिया, ठीक है। अब 50 था, इसमें से मैंने 45 सेल कर दिया। अब 60 था, इसमें से मैंने 55 सेल कर दिया, ठीक है। अब परचेज कितना करना है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे कोई सामने वाला पर्सन आए तो उसको ये नहीं लगे कि मेरे पास मतलब कि क्वांटिटी कम है, उसको ऐसा लगना चाहिए कि मेरे पास बहुत ज्यादा अमाउंट में क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें मतलब कि मार्केटिंग में भी असर आता है। तो देखिए, तो इसमें क्या करता हूँ, जैसे मेरे पास 20 क्वांटिटी में थी, 15 मैंने सेल करी, अब मैं क्या करूंगा 10 और मंगा लूंगा। मैंने इसमें 10 मंगा लिया, ठीक है। बुक्स मैंने जैसे 20 और मंगा लिए, ठीक है। अब जैसे मैंने इसमें यहाँ पे 30 मंगा लिया पेन, ठीक है। अब पेंसिल जैसे मैंने इसमें इससे 40 मंगा लिया, ठीक। और कवर जैसे मैंने 50 मंगा लिया, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं स्टॉक देखूंगा कि मैं अब स्टॉक कैसे निकालता हूँ। स्टॉक निकालने का भाई यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, क्वांटिटी माइनस सेल प्लस परचेज, ठीक है। तो मैं कैसे निकालूंगा, इसमें ये क्या है कि एक्सेल हमेशा, मैंने अभी भी कहा, ये लैंग्वेज नहीं देखता, मतलब कि ये एक्सेल अपनी लैंग्वेज देखता है, आपका ये नंबर नहीं देगा। जैसे क्वांटिटी 20 माइनस 15 प्लस 10 वो नहीं करेगा, ये अपनी अपनी लैंग्वेज देखता है, जो एक्सेल की लैंग्वेज है। तो वो कैसे देखेगा, तो इक्वल टू का सिंबल आएगा, जब भी हम कोई फॉर्मूला लिखेंगे तो उसमें इक्वल टू का सिंबल आएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे क्वांटिटी, फिर इसमें माइनस कर देंगे हम सेल, ठीक है। फिर इसमें प्लस कर देंगे हम यहाँ पे परचेज। तो इस तरह से हमारा आंसर स्टॉक में 15 बचे, ठीक है। तो इस तरह से आ जाएगा। अब देखिए, अब एक तो फॉर्मूला है कि सर आप इसको सेपरेट सेपरेट निकाल ले, जैसे मैंने आपको बताया था। एक दूसरा फॉर्मूला क्या होता है सर आपका, जैसे आपका दूसरा फॉर्मूला होता है कि इसको पूरे को सेलेक्ट करा और एंटर कर दिया, इस तरह से नहीं, थोड़ा यहाँ पे आते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आए, यहाँ से मैंने इसको लिया और यहाँ तक सेलेक्ट कर दिया, तो इस तरह से मेरे पास यहाँ पे ये आ गए स्टॉक में। तो यहाँ पे मैंने आपको सेल एंड परचेज शीट क्लियर किया, मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में भी आया होगा। अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक शॉर्ट फॉर्मूला की ओर लेके चलता हूँ। आइए,
तो अब हम क्या करते हैं, अब हम आपको यहाँ पे कुछ शॉर्ट फॉर्मूले के बारे में बताते हैं, ठीक है। जैसे कंसंट्रेशन, कंसंट्रेट, ठीक है, तो कंसंट्रेट के बारे में हम आपको यहाँ पे सिखाते हैं। तो कंसंट्रेट में कैसे होता है, आप जैसे आपने देखा होगा, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे किसी आदमी का नाम होता है भानु, BHANU, भानु, ठीक है। फिर यहाँ पे नीचे लिखा होता है प्रताप, PRATAP, प्रताप, और नीचे लिखा होता है सिंह, SINGH, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ सर ये पूरा नेम जो है इसका, इसका जो भी नेम है ये पूरे एक लाइन में आ जाए, ठीक है। भानु प्रताप सिंह एक लाइन में आए। तो अब एक लाइन में करने के लिए मुझे क्या करना होगा सर, तो फॉर्मूला लगाता हूँ इज इक्वल्स टू, फिर मैं यहाँ लिखता हूँ कंसंट्रेट, उसके बाद मैं क्या लिखता हूँ, कैप्स लॉक ओपन करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला पहले से लिख के आ रहा है, टेक्स्ट 1 टेक्स्ट 2 ऐसे करते करते चलता जाएगा, ठीक है। तो कंसंट्रेट टेक्स्ट 1 क्या है मेरे पास, भानु, जैसे मैं चाहता हूँ भानु, BHANU, ठीक है। फिर मैंने क्या करा, यहाँ पे ब्रैकेट को बंद किया। अब मैं चाहता हूँ, अब मैं जो आपको बताऊंगा यहाँ पे एक कोमा लगा दिया। अब आप कहोगे सर प्रताप लिख दो, लगे यार, नहीं प्रताप नहीं लिखूंगा मैं। क्यों नहीं लिखूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ भानु और प्रताप के बीच में एक गैप आए। एक गैप को हम कैसे डिनोट करते हैं, यहाँ पे लगाया मैंने सेमी इन्वर्टेड कोमा, ठीक है। अब इसके बाद मैंने स्पेस दे दिया, फिर इन्वर्टेड कोमा को बंद किया, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको यहाँ पे कोमा लगाता हूँ, कोमा से अलग कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, टेक्स्ट दूसरा लिखूंगा, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं प्रताप, PRATAP, प्रताप, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे इसको बंद कर देता हूँ, फिर यहाँ पे कोमा लगाया, फिर मैं यहाँ पे आपको इन्वर्टेड कोमा लगाता हूँ, फिर स्पेस दिया, फिर इन्वर्टेड कोमा बंद, फिर ये लगाया, फिर मैंने कोमा लगा के फिर ब्रैकेट ओपन करा। अब यहाँ पे लिखा सिंह, SINGH, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे ब्रैकेट को बंद। अब आप देखेंगे ये जो मैंने जो फॉर्मूला लिखा, अब जैसे मैं इसको एंटर करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास नेम आ जाएगा पूरा, भानु प्रताप सिंह एक लाइन में, ठीक है। वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास ये पूरा जो नेम था ये यहाँ पे इस तरह से एक लाइन में आ गया, भानु प्रताप सिंह। तो इस तरह से यहाँ पे हम कंसंट्रेट का यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं आपको एक और फॉर्मूला बताता हूँ। जैसे मेरे पास यहाँ पे जैसे कोई नेम लिखा हुआ है, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ अमन, और यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे पास, इसके साथ ही मेरे पास क्या दिया, नंबर भी दिया हुआ है। जैसे इसका दिया हुआ है 194586, ठीक है, 194586। उसके बाद फिर यहाँ पे लास्ट में मैंने क्या करा कि यहाँ पे लास्ट में मेरे को क्या दिया हुआ है कि इसमें कहता है कि लास्ट में 1 भी है, ठीक है, 1 फिर और 9 है, इस तरह से कुछ नंबर दिया हुआ है, ठीक। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ सर कि अब मैं आपको लेफ्ट, मिड और लेंथ का बताऊंगा, राइट, लेफ्ट, मिड और लेंथ का फॉर्मूला मैं अब आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। अब मैं आपको किस किस के बारे में बताऊंगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, लेफ्ट के बारे में होगा, ठीक है, लेफ्ट के बारे में बताऊंगा, LEFT, लेफ्ट। फिर नीचे क्या होगा, राइट के बारे में बताऊंगा, ठीक है, राइट। और फिर क्या बताऊंगा, मिड के बारे में बताऊंगा, मिडल, ठीक है, मिड कहे या सर हम उसको सेंटर कहें, सेंटर, बात एक है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको क्या सिखाऊंगा, यहाँ पे सेंटर के बाद नेक्स्ट आता है मेरे पास यहाँ पे लेंथ, लेंथ, लेंथ के बारे में। तो इन 4 चीज के बारे में मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जैसे ये एग्जाम्पल है, यहाँ पे ये एग्जाम्पल है, ठीक है, ये एग्जाम्पल है कि अमन 19458619, ये नंबर कुछ लिखा हुआ है अमन के साथ। अब मैं क्या चाहता हूँ, अब मैं इसमें जो चाहता हूँ मैं यहाँ पे लिखूंगा, मैं चाहता हूँ उसको लेफ्ट में लिखना, ठीक है, 1 मिनट, यहाँ पे मैं चाहता हूँ इसको लेफ्ट में लिखना,
ठीक, उसके बाद मैं क्या चाहता हूँ, पहले मैं इसको फिर राइट चाहता हूँ, ठीक है, मैं चाहता हूँ यहाँ पे राइट, ठीक, फिर मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ यहाँ पे सर मिडिल में, मिड में, मिड में, मिड कहें या आप इसको सेंटर कहें, सेंटर, ठीक है, दैट इज द बोथ आर सेम थिंग, एक ही है। अब नेक्स्ट क्या चाहता हूं मैं, अब मैं चाहता हूं उसकी लेंथ, LENGTH, ये सारी चीजें मैं इसमें चाहता हूं बदलाव। अब सर मुझे कैसे पता चलेगा कि लेफ्ट का कौन सा है, राइट का कौन सा है, मिडिल का क्या है, लेंथ क्या है इसकी, ठीक है, तो सिंपल है सर, लेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल्स टू, फिर लिखेंगे आप लेंथ, ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और ये वाला आप सिलेक्ट कर लेंगे और एंटर कर देंगे। तो इसके अंदर 12 अंक यूज करा हुआ है, ठीक है, 12 अल्फाबेट और नंबर यूज करा है टोटल, तो वो लेंथ होती है। जैसे देखिए AMAN, ये तो 4 हो गए, फिर 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है। तो लेंथ निकाल लिया। अब मीडिया सेंटर की बात करते हैं, ठीक है, तो मिड और सेंटर की बात करेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है इसका सर, यहाँ पे लिखते हैं इज इक्वल्स टू मिड, MID, ठीक है, ब्रैकेट ओपन करा, ठीक है। अब मुझे कहां से लेना है, जैसे मैं चाहता हूँ M से लूं, ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहले ये वाला सिलेक्ट कर लूंगा, ये वाला, इसको, ठीक है, उसके बाद मैं चाहता हूँ क्या, M से चाहता हूँ, तो M कितने नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे आता है, तो यहाँ पे 2 लिख देता हूँ। उसके बाद मैं क्या चाहता हूं कि इसको यहाँ पे 6 तक लूं, ठीक है, तो 6 तक लेता हूं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, तो मैं यहाँ पे 9 लिख देता हूँ, ठीक है, और इसके बाद एंटर कर देता हूँ। तो ये बीच के जो भी मैंने जहां से यहाँ तक लिया था, वो मुझे वो लेंथ यहाँ पे वो चीज आ गई कि मैंने यहाँ पे ये M से लेके ये 6 तक लिया था, तो वो चीज मेरे को यहाँ पे दिखाई पड़ गया। ये मिड और सेंटर की बात होती है। अब राइट और लेफ्ट की बात बताता हूँ, ठीक है। अब देखिए, जैसे मुझे राइट में जाना है, ठीक है, तो पहले क्या है, पहले मेरे पास नेम है, ठीक है, तो नेम किधर दिया हुआ है सर, ये हमारे को लेफ्ट हैंड साइड दिया है और नंबर्स मेरे को राइट हैंड साइड दिया है। तो नंबर्स निकालने की बारी आती है, तो उसको मैं कहां से लेता हूं वो मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। अब देखिए, मैं यहां लिखूंगा इज इक्वल्स टू, राइट का फॉर्मूला होता है राइट, RIGHT, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन करा, अब ये वाला सेलेक्ट कर लिया। अब नंबर्स किधर है, राइट की साइड है, ठीक है सर, राइट हैंड साइड नंबर्स है, और कितने के बाद है, 1 2 3 4 5वें पे नंबर है, तो इसको बाद मैंने इसको कॉमा दिया और यहाँ पे लिख दिया मैंने 5 और एंटर कर दिया। अब देखिए सारे नंबर आ गए। अब ये 5 से ही नंबर लिया है, लेफ्ट की बारी आती है, ठीक है, तो लेफ्ट की बारी आती है, तो यहाँ पे लेफ्ट की साइड लेंगे, इज इक्वल्स टू हम लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट LEFT, फिर एंटर करा, ठीक है। अब टेक्स्ट लेंगे, तो जैसे मैंने यहाँ पे ये ले लिया, ठीक है, उसके बाद कोमा दिया। अब नंबर कितने हैं यहाँ पे, 4 है, तो यहाँ पे 4 ले लिया, एंटर कर दिया, तो अमन आ गया, ठीक है, और डिजिट 9 थे, तो ये चीज आ गई। तो इस तरह से यहाँ पे हमारे पास ये चलता है, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे लेफ्ट राइट ये सब ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, जैसे अब यहाँ पे था, इसकी बारी थी, यहाँ पे मैं 1 नहीं लेता हूँ, जैसे मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे मैं 9 ले लेता हूँ, एंटर कर दिया। अब ये आ गया कि ये राइट की साइड से गिर रहा है, ठीक है, तो 9 डिजिट ले लिया इसने। अब मैं जैसे यहाँ पे थोड़ी देर के लिए, अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ थोड़ी देर के लिए, 9 नहीं सर, मैं यहाँ पे 8 ही कर देता हूँ, 8 ही कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। अब सारे नंबर आ गए। इस तरह से चलता है ये, ठीक है, कि ये राइट हैंड साइड से लेगा, लेफ्ट की बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड से लेगा,
मिड की बात करें तो मिडिल में जहां से यहाँ तक आपने रेंज दिया है वो ले लेगा, और लेंथ की बात करें तो जितने नंबर हैं वो दे देगा। ठीक है, जैसे देखिए नेक्स्ट एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे देखता हूँ आर जे झा। ठीक है, उसके बाद लिखता हूं मैं यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे इसमें स्पेस नहीं देते हैं, आर डी झा कर देते हैं इसको, आर डी झा। ठीक है, अब यहाँ लिखते हैं हम 545486। ठीक, अब यहाँ पे मुझे जैसे लेफ्ट की साइड लेना है, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला आएंगे इज इक्वल्स टू, ठीक है, लेफ्ट, एंटर करा, ब्रैकेट ओपन करा। ठीक है, अब मैंने टेक्स्ट ले लिया। ठीक है, उसके बाद कितने थे, आर डी जा 3 2 5, तो कॉमा देके यहाँ पे मैंने लिख दिया 5 और एंटर कर दिया, तो आर डी जा आ गया। ठीक है, अब देखिए राइट की साइड लेते हैं, तो राइट की साइड में क्या है, पहले इसकी लेंथ देख लेते हैं कि कितनी लेंथ है। ठीक है, तो हमें इसको निकालना इजी हो जाएगा, तो इज इक्वल टू लेते हैं, लेंथ करते हैं। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करा, हमने इस टेक्स्ट को ले लिया पूरा और एंटर कर दिया, तो 11 है। 11 में से 5 किया तो 6 बचे, तो 6 डिजिट है मेरे पास। ठीक है, क्योंकि ये तो पास था और टोटल इसकी लेंथ 11 है अल्फाबेट और नंबर को मिला के, तो मेरे पास 6 है नंबर केवल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिंपल है लिख लेता हूँ इज इक्वल्स टू, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या लिखता हूँ मैं यहाँ पे, जैसे लिखता हूँ राइट। ठीक है, राइट। ठीक, ब्रैकेट ओपन करा, ये टेक्स्ट लिया, उसके बाद यहाँ पे लिया, फिर कितने थे यहाँ पे 6 बचे थे, 6 ले लिया और एंटर कर दिया, तो सारे नंबर आ गए। ठीक है, अब देखिए अब मैं मिड की बात करूं। ठीक है, तो मिड की बात करता हूं, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं नंबर, जैसे लिखता हूं मैं इज इक्वल्स टू, ठीक है, मिड, मिड। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, एक मिनट, यहाँ पे मिड, ब्रैकेट ओपन करा, एक मिनट, कैसे भाग कैसे रहा ये, यहाँ पे लिखा इज इक्वल्स टू मिड। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करा, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं पहले इस पूरे को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब कोमा लगा दिया, अब मैं क्या करूंगा, जैसे मैं लेता हूँ उसको डी से, तो डी कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर पे, फिर कोमा लगा दिया, और पीछे कितना है 8 है, जैसे मैंने 8 लेना चाहता हूँ या मैं 4 लेना चाहता हूँ, तो टोटल 11 है, तो 9 आएगा, वो 4 जो है वो 9 नंबर पे है, तो यहाँ पे जैसे मैंने 9 लिख दिया, अब इसको एंटर कर दिया। अब देखिए अब डी से लेकर वो 8 तक की पूरी सीरीज लिख दी उसने, डी झा, उसके बाद 54548। तो इस तरह से हमें आपको यहाँ पे जो है लेफ्ट, राइट, मिडल और सेंटर और लेंथ की बात करते हैं। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक में मैंने आपको क्लियर करा। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको लिख, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक जो भी मैंने टॉपिक्स बताए, जैसे लेफ्ट, राइट, मिड, सेंटर, ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे कंसंट्रेट का फॉर्मूला बताया, जैसे यहाँ पे ठाकुर भानु प्रताप सिंह जैसे मैंने लिखा था। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्मूले इसमें आते हैं कुछ। फिर मैंने आपको 2 शीट के बारे में जानकारी दी, क्वांटिटी शीट है, सेल एंड परचेज शीट, तो उसके बारे में आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, इसके आगे की टॉपिक जो है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में क्लियर करूंगा। तो डेट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट अगेन ऑन द नेक्स्ट क्लास।